अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम यूसुफ़। दोस्तों, मैं मौजूद हूं सऊदी अरेबिया में। ये ताइफ का इलाका है। यहाँ एक उज़्बे में काम करता हूं तो भेड़ें चरवाता हूं। आज सुबह का टाइम है, मैंने भेड़ें निकाले हैं और यहाँ इस जगह पे आ गया हूं। यहाँ तार बिछा हुआ है और जो है ये एक उज़्बा है एक गफ़ील का। अभी उसने जो उसके मवेशियाँ वगैरह थे उसने अपने यहाँ से शिफ्ट कर दिए दूसरी जगह। तो मैंने सोचा कि यहाँ का वीडियो बनाऊं और एक मैंने फ़ोटो स्टैंड लिया था पाकिस्तान से आते ही, तो उस फ़ोटो स्टैंड के ज़रिए मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया था। तो आज मैंने फ़ोटो स्टैंड को उठाया और उसके बाद मैंने सोचा कि इसको यूज़ करूं और अपना बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो आप दोस्तों को दिखा सकूं। और फ़ोटो स्टैंड के ज़रिए यकीनन बहुत मुख्तलिफ तो होगा अगर मैं हाथ से करीब से वीडियो बनाता हूँ और फ़ोटो स्टैंड के ज़रिए बनाता हूँ तो इसमें बहुत फ़र्क होगा। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ यहाँ मवेशी चरवाते हुए। तो ये सऊदी अरेबिया है और ताइफ का इलाका है, छोटा सा शहर, यहाँ सुदेरा कहा जाता है। और सुदेरा के करीब यहाँ कलाख शहर है। तो यहाँ मेरे बैकग्राउंड में एक रोड जाता है कलाख से होते हुए, एक पहाड़ है जबल हाला की तरफ जाता है। तो ये इस तरह का मनाजिर है यहाँ दोस्तों सऊदी अरेबिया में जंगल का। तो अब मैं आगे कुछ चलूँगा और आप दोस्तों को दिखाऊंगा। यकीनन मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ मकान बना हुआ था। और उसके बाद बस इस तरह का यहाँ देहात है। और ये बस ये छोटे छोटे यहाँ घास वगैरह हैं, इन मवेशियों के खाने के लिए बेचारे खाते हैं और टाइम पास करते हैं। और दूसरी बात, जब हम वापस जाते हैं इनको लेकर तो इनको वहाँ तो चारा डालते हैं, तो उन चारे के ज़रिए से ये मवेशियाँ यहाँ इतने ताज़े मोटे हैं। वरना हमारे पाकिस्तान में इस तरह का जंगल होता और जानवरों को खाने के लिए कुछ ना होता, चारा वगैरह ना भी डालता, तो ये यकीनन अब तक तो मर चुके होते। अब ये मेरे पीछे बैकग्राउंड में ये भेड़ें के सामने जो एक फार्म बना हुआ है, जैसे मुर्गी फार्म है हमारे पाकिस्तान में, तो इस तरीके से अभी वो कफ़ील अपना यहाँ से जो भी उसके मवेशियाँ थे या कुछ भी थे वो उसने कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिए। तो अभी ये इलाका जो है वीरान पड़ा है। तो यहाँ चारों साइडों पे एक तार लगा हुआ है जिसमें ऊँट यहाँ नहीं आ सकते और छोटे मवेशी वगैरह आ सकते हैं। तो अभी यानी कि जहाँ पर ये तार घुमाते हैं, जहाँ तक ये तार लगाते हैं, तो वहीं तक इन लोगों का ये हो जाता है, ये टुकड़ा, ये ज़मीन है तो वह गवर्नमेंट का। और बस कुछ अरसे के लिए जब तक वो अपने मवेशी वगैरह यहाँ रखते हैं तो तब तक के लिए इन लोगों का हो जाता है। तो यहाँ दूसरा कोई कफ़ील, कोई बदू नहीं आ सकता और कोई यहाँ अपना मवेशी वगैरह नहीं लाया सकता। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ कुछ बस ये जानवर भी इस तरीके से यहाँ ये कुछ चीज़ें खाते हुए बस इस तरह से ये इसमें कोई छोटे छोटे खाने के लिए कोई बूटी वगैरह हैं। तो इस तरीके से ये मवेशियाँ जो मवेशियाँ हैं, जो यहाँ के जानवर हैं, वो इस हालात से वाकिफ़ हैं। तो ये इस तरह से बस यहाँ टाइम पास कर घूम फिर कर और आते हैं। तो इसको चारा दिया जाता है 11 बजे के टाइम। तो फिर ये इनको पानी दिया जाता है। तो ये इसलिए ये जानवर जो हैं इतने मोटे ताज़े हैं। और दोस्तों को बताता चलूँ, यहाँ सऊदी अरेबिया में जब से आया हूँ तो यहाँ बकरियाँ भी हैं। बकरियों को गोश्त लोग बहुत नहीं खाते और ज़्यादातर जो है यहाँ गोश्त खाते हैं शौक़ से इन भेड़ों का गोश्त खाते हैं और इनको ज़बह करते हैं ईद पे भी और ईद करते हैं वैसे भी। तो ज़्यादातर जो है सालन का यहाँ इस्तेमाल कम करते हैं। यहाँ साबित भेड़ को या उसके बच्चे को हिलाल करके उनका जो अंदर के जो किचरा हैं, जो लूट वगैरह, वो निकालते हैं। तो साबित उन गोश्त को पकाते हैं और चावल बिरयानी पकाते हैं। तो चावल
سفید پکاتے ہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ سفید چاولوں کے اوپر نمکین سا چاول ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر رکھ کر یہ گوشت کے ذریعے کھاتے ہیں۔ اکثر یہ لوگ اس چیز کو یہاں عرب لوگ جو ہیں شوق سے کھاتے ہیں۔ تو دوستو یہ صورتحال ہے سعودی عربیہ کا اور یہ جنگل کا ماحول۔ ابھی میں جو ہے تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں کہ ان بھیڑوں کے آگے آگے جانا پڑے گا، اور ان کے اگر آپ پیچھے جائیں گے یا ان کے برابر میں جائیں گے تو یہ اتنے تیز رفتاری سے بھاگ کر ایک درخت سے دوسرے درخت اور تیسرے درخت اس طرح سے یہ دور جائیں گے، تو دھیرے دھیرے ان کے آگے آگے پھرنا پڑتا ہے۔ تو میں جب سے پہلے آیا تو مجھے بھی بہت یہاں دشواری ہوا، اور میں نے سوچا کہ یہ کس طرح کے جانور ہیں جو نزدیک آنے تک نہیں دیتے۔ تو دھیرے دھیرے میں سمجھ گیا کہ ان کے جو کفیل نے بھی بتا دیا کہ ان کے سامنے ان کے آگے تھوڑا تھوڑا سا آہستہ آہستہ آپ چلتے جائیں، وہ آپ کے مگر اس طرح سے دھیرے دھیرے آتے جائیں گے۔ تو دوستو یہ سسٹم حال ہے یہاں سعودی عربیہ کا جانوروں کا اور یہ ماحول۔ آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل میں نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کی گھنٹی کو آل کریں تاکہ سعودی عربیہ کی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ تو ابھی میں اس جنگل میں اس ماحول میں ہوں، تو اس کے بعد انشاءاللہ مجھے مختلف جگہوں میں جانے کا جو ہے ارادہ ہے، شوق ہے۔ تو کچھ دن کے بعد میں نے اپنا ویزا نیا کروا کر پھر میں نے جو ہے اگر یہیں پہ کام کیا تب بھی میری ویڈیو آتے رہیں گے، اگر میں کسی دوسرے جگہ میں گیا تو یقیناً مجھے جانے کا شوق تو ہے، تو میں مختلف جگہوں کا ویڈیوز بناؤں گا۔ بس میرا کوشش یہی ہے کہ آپ کو مختلف جگہوں کی جو ہیں ویڈیوز بنا کر دکھاؤں آپ دوستوں کو، آپ دیکھیں سعودی عربیہ کی مختلف چیزیں۔ تو یہاں ابھی ہے جو ہے اس طرح کا یہ علاقہ ہے۔ تو تب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو، اللہ نگہبان۔